नमस्कार दोस्तों। आपको स्क्रीन पर एक हेडिंग दिख रही होगी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। आखिर ये कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है जहां पर भारत टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई। इवन हम जानते हैं कि भारत में आईआईटी, आईएससी, बेंगलोर, एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी ऐसी रैंकिंग जहां पे भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी रैंक नहीं करती है। क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाकर सीईओ बने हुए हैं। लेकिन भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने यहाँ ट्रेन करती हैं, अपने यहाँ सिखाती हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग नहीं मिल रही। तो आज हम बात करेंगे क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के बारे में। अगर हम बात करें तो ये भारतीय जो संस्थाएँ हैं जैसे आईआईटी दिल्ली, जिसका प्रदर्शन यहाँ पे सबसे अच्छा रहा है, अगर हम अच्छा कहें या जैसा भी कहें, कि आईआईटी जो दिल्ली है इसे 205वीं रैंकिंग मिली है। टॉप 200 में कोई भी यूनिवर्सिटी इस बार रैंक नहीं की है। जो पहले थी भी वो बाहर हो गई हैं। अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली जिसे इस बार 205 रैंक किया गया है, इससे पहले वो 171 रैंकिंग इसकी हुआ करती थी लास्ट टाइम जब इसका सर्वे हुआ था। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे भी अगर हम बात करें 235 इसकी रैंक हुआ करती थी। वहीं पे अगर आप देखिए इसकी रैंक 236 हो गई है। इसके अलावा जो आईआईटी खड़गपुर है 202 से 236वीं रैंक पर पहुंच गया है। आईएससी बैंगलोर जो बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसकी भी रैंकिंग थी 76 से 462 पहुंच गई है। तो ये इसलिए यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये होता क्या है, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग होती क्या है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये है क्या? इंट्रोडक्शन इसका अगर हम जानें, तो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, जिसे क्यूएस का मतलब क्या? क्वेकरली सिमन्स द्वारा जारी की जाने वाली एक ग्लोबल रैंकिंग है। किस तरह की रैंकिंग है? ग्लोबल रैंकिंग है। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ग्लोबल रैंकिंग है। ये क्या करती है कि दुनिया की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हम बात करें दुनिया के जो भी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो उसकी सस्टेनेबिलिटी उसको मेजर करती है। मतलब क्या कि उन विश्वविद्यालय का धरती पर हो, अगर हम बात करें धरती पर, ये आप देख रहे हैं ये धरती पर, ये समाज पर, ये पर्यावरण पर, गवर्नेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या कितना योगदान दे रहा है वो इस पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम में, उसके बेसिस पर ये क्या करता है, रैंक जारी करता है। ये सिर्फ एकेडमिक रेपुटेशन नहीं देखता, बल्कि अगर हम देखेंगे कि वो विश्वविद्यालय कितना सस्टेनेबल है, कितना एथिकल है, कितना सोशली रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेजर करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ इसमें कि गिव मी अ सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक स्लाइड में ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन। ओके। हाँ, अब ये थोड़ा-सा जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये किस तरह के इसके पिलर्स हैं। तो इसके 3 पिलर बेसिकली मेजर देखने को मिलते हैं। एक तो प पहला पिलर कौन-सा है? पहला पिलर है इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कौन-सा इम्पैक्ट? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो फर्स्ट पिलर के बारे में बात करें, कौन-सा है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल फर्स्ट पिलर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसमें देखा जाता है कि कितना सस्टेनेबल वो कैंपस है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, अगर हम बात करें वहाँ पे, या तो कार्बन न्यूट्रल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इसके अलावा उसी में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में यह भी देखा जाता है कि वहाँ पे जो एजुकेशन है वो सस्टेनेबल है या नहीं, यह भी देखा जाता है। या पर्यावरण के संबंध में, एनवायरमेंट से रिलेटेड वहाँ पे कोर्स चलते हैं या नहीं चलते हैं, वहाँ का करिकुलम सस्टेनेबल है नहीं। साथ ही जो एनवायरमेंट को लेके यहाँ पे रिसर्च कितनी होती है, R&D कितना होता है, यह भी देखा जाता है किसमें, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में। ठीक, तो एक तो ये इसका क्या है की इंडिकेटर। दूसरा पिलर इसका क्या है, सोशल इम्पैक्ट। अगर हम बात करें क्या है, सोशल इम्पैक्ट। अब सोशल इम्पैक्ट में क्या देखता है कि जो विश्वविद्यालय जो है वो समाज को कितना योगदान दे रहा है, समाज में इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है या समानता ला रहा है, नहीं ला रहा है। इसके अलावा एजुकेशन पर वो समाज में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सोशल इम्पैक्ट के थ्रू जो इक्वालिटी है, एजुकेशन है या हेल्थ है या नॉलेज एक्सचेंज है, उसको मेजर करता है। साथ ही तीसरे इंपॉर्टेंट पिलर में किसको क्या क्या इसका की इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है गवर्नेंस। गवर्नेंस, गवर्नेंस क्यों? क्योंकि वह देखता है कि जो संस्थान है उसकी जो नीतियाँ हैं या उसके जो वैल्यूज़ हैं, ट्रांसपेरेंसी है, वो किसी भी तरह के गवर्नेंस के जो स्ट्रक्चर्स में चेंज ला रही है, नहीं ला रही है। या जैसे अगर हम बात करें करप्शन की बात करें, तो करप्शन बढ़ रहा है, तो क्या उस यूनिवर्सिटी की वजह से कुछ करप्शन में कहीं कमी कमी देखने को मिले? क्या यूनिवर्सिटी के काम की वजह से कहीं ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? क्या उसके द्वारा एथिकल पॉलिसीज़ बन रही है, नहीं बन रही है? तो इन सारे मेजर को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। डाटा कलेक्ट करके उसकी स्कोरिंग की जाती है, नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है और फाइनली क्या किया जाता है, कंपोज़ करके वो डाटा को देता है। कहीं न कहीं ये जो विश्वविद्यालय कि सिर्फ पढ़ाई नहीं बताता बल्कि धरती और समाज में उसका क्या योगदान हो रहा है, उसके बारे में ये बताता है। उस बेसिस पर अगर हम बात करें, ये रैंकिंग यहाँ पे हाल में दी गई है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया फेल हुआ है टॉप 200 में, तो भारत की कोई टॉप 200 में यूनिवर्सिटी नहीं आई है। आईआईटी दिल्ली की यहाँ पे रैंकिंग बताई जा रही है कि 205 है।
कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं आया है टॉप। आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग, आईएससी बेंगलोर की रैंकिंग, और यहाँ पे वीक परफॉर्मेंस के बारे में बताया जा रहा है कि ओवरऑल अगर हम बात करें पूरा परफॉर्मेंस इंडिया का वीक रहा है इसमें। अब आईआईटीज की परफॉर्मेंस वीक रही है यहाँ पे, यह भी यहाँ पे चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाउ रैंकिंग वर्क, यहाँ पे रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो इवेलुएट करता है रैंकिंग को, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, गवर्नेंस, गवर्नेंस में जो इक्वालिटी होती है। इसके अलावा एसडीजी लिंकिंग रिसर्च की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको 2030 में प्राप्त करना है, उसको लेके वो यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है, उसको लेके भी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल हाउ हाउ इंस्टीट्यूट आर परफॉर्मिंग इन सस्टेनेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, ये रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि चाहे इन्वायरमेंटल कंसर्न हो, चाहे क्लाइमेट एक्शन हो, चाहे एसडीजी रिसर्च हो, इन सभी एंगल पे, रिसोर्स मैनेजमेंट हो, सस्टेनेबिलिटी कोलैबोरेशन हो या क्लाइमेट पॉलिसी हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं जो भारत की यूनिवर्सिटी है उनकी जो परफॉर्मेंस है वीक रही है, जिस वजह से ये क्या है रैंकिंग में भारत की नीचे आई है। अब इसमें ग्लोबल लीडर्स की बात की जा रही है कि कौन कौन से ग्लोबल लीडर्स हैं इस रैंकिंग में। तो लन यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो जो सोशल सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज़ के लिए रिकॉग्नाइज की जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लंदन के बारे में बात करें या ग्लोबल कंपैरिजन के बारे में बात करें, तो इन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी रही है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक। अब ये बात हो गई। अब इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ओवरऑल कितने देश की कितनी रैंक, कितने देश की कितनी यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया। यूएस के 240 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया, 163 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ने चाइना के, यूके के 109, इंडिया के 103 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटेड थे। इसके अलावा रीजनल ग्रोथ को भी ये मेजर करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं इस रैंकिंग के थ्रू। अब ये जो आर्टिकल है द हिंदू में पब्लिश हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि आखिर आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता किस चीज़ की है वो भी हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसके बारे में या क्यूएस रैंकिंग के बारे में, वो तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ठीक है क्या रैंकिंग है, लेकिन नीड क्या है। नीड है हमें तीनों इम्पैक्ट पर, तीनों चीज़ों पर की कंपोनेंट पर वर्क करने की। पहला कंपोनेंट जो हमने यहाँ पर देखा था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ानी चाहिए, इन्वायरमेंट के जो कोर्स है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, खासतौर पर कॉलेज लेवल पर, जिससे जो रैंकिंग तो इंप्रूवमेंट हो ही, ओवरऑल जो हमारा अर्थ में जो हमारा योगदान है या धरती की सस्टेनेबिलिटी में जो हमारा योगदान वो बढ़ाया जा सके। फिर सोशली भी हमें यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो इक्वलिटी कंसर्न हो, एजुकेशन कंसर्न में होती है, यहाँ पे ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप देखें गवर्नेंस के एंगल पर ही, हालांकि यह भी होता है कि जो फॉरेन रैंकिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायसनेस होती है, लेकिन अगर हम बात करें पूरी तरह से इसे नकारा भी नहीं जा सकता, पूरी तरह से सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लगातार हमें काम करने की आवश्यकता इस फील्ड में दिखाई देती है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखें और उसको अटेम्प्ट भी करना है। थैंक यू वेरी मच।